पेपर फर्स्ट ज्ञान तथा पाठ्यक्रम यूनिट फर्स्ट उसमें लिखित ज्ञान या तथ्यात्मक ज्ञान, आज इसके बारे में अध्ययन करेंगे। लिखित ज्ञान तथ्यों से परिपूर्ण होता है, अतः इसे तथ्यात्मक ज्ञान के रूप में माना जाता है। तथ्यात्मक ज्ञान श्रृंखला का तृतीय प्रकार है। इस ज्ञान के अंतर्गत किसी वस्तु या व्यक्ति के संदर्भ में कोई दावा या तथ्य निश्चित नहीं किया जाता है, अर्थात किसी वाक्य के मूल में जो तथ्य छिपा होता है वह इस ज्ञान का प्रमुख अंग होता है। इसलिए इस प्रकार के ज्ञान को तथ्यात्मक ज्ञान कहते हैं। अब है लिखित ज्ञान की विशेषताएं। फर्स्ट वन लिखिए, तथ्यों से संबंध। तथ्यात्मक ज्ञान के अंतर्गत प्रत्येक वाक्य एवं विश्लेषण में एक तथ्य छिपा होता है। इन तथ्य के आधार पर ही इसको तथ्यात्मक ज्ञान कहा जाता है। इस तथ्य को अनेक प्रयोग एवं मान्यताओं के आधार पर प्रतिपादित किया जाता है। सेकेंड पॉइंट है तथ्यात्मक ज्ञान में सत्य और असत्य की संभावना। तथ्यात्मक ज्ञान की प्रमुख विशेषता यह है कि यह ज्ञान सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है। अनेक प्रकार के सिद्धांत एवं नियमों का प्रतिपादन विद्वानों द्वारा अपने प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। फर्स्ट स्थिति में इन सिद्धांतों को सत्य तो माना जा सकता है। यदि किसी कारणवश यह ज्ञान असत्य सिद्ध हो जाता है तो नवीन सिद्धांत जिसकी खोज किसी अन्य विद्वान द्वारा की गई है सत्य माना जा सकता है। इस प्रकार तथ्यात्मक ज्ञान जांच की कसौटी पर सत्य भी हो सकता है तथा असत्य भी। थर्ड पॉइंट है भाषा के माध्यम से वर्णन। तथ्यात्मक ज्ञान की प्रमुख विशेषता यह है इसका भाषा के द्वारा वर्णन किया जाता है। इस ज्ञान के भाषाई वर्णन के कारण ही इसका स्वरूप भी अधिक व्यापक है। फोर्थ पॉइंट है उचित एवं अनुचित की संभावना। प्रत्येक परिस्थिति में प्रत्येक तथ्यात्मक ज्ञान उचित नहीं होता है। ऐतिहासिक तथ्यों के वर्णन पर यह विशेषता पूर्ण रूप से क्रियान्वित होती है। पाश्चात्य संस्कृति के अंतर अनेक तथ्यों को पश्चिमी देशों में उचित माना जाता है तथा भारत में उन्हीं तथ्यों को अनुचित माना जाता है। इस प्रकार तथ्यात्मक ज्ञान परिस्थितियों के आधार पर उचित एवं अनुचित हो सकता है। क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण। वर्तमान समय में विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्रों का अनुकरण किया जाता है, इसलिए भावी अध्यापकों एवं वर्तमान शिक्षकों से भी यह अपेक्षा की जाती है कि छात्रों के समक्ष तथ्यात्मक ज्ञान को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करें। भाषाई ज्ञान के आधार पर यह कार्य सरलता से संभव किया जा सकता है। नियमों से संबंध। तथ्यात्मक ज्ञान का संबंध अनेक प्रकार के नियमों एवं सिद्धांतों से होता है। इन सिद्धांतों को ही छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। समय समय पर इन नियमों एवं सिद्धांतों को समीक्षा की जाती है तथा अनेक परिवर्तनों के बाद इसमें नवीन तथ्य जोड़ दिए जाते हैं। इस प्रकार तथ्यात्मक ज्ञान का संबंध सिद्धांत एवं नियमों से है, जिसमें अनेक अनुसंधान एवं प्रयोग के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है दो तथ्यों का संबंध। तथ्यात्मक ज्ञान में सामान्य रूप से दो या दो से अधिक तथ्यों का तुलनात्मक अध्ययन संभव होता है। जैसे आगरा शहर मुंबई शहर से छोटा है एवं चीन की जनसंख्या भारत से अधिक है। इस प्रकार के तथ्यात्मक ज्ञान में दो तथ्यों का तुलनात्मक अध्ययन तथा समन्वय पाया जाता है। इस प्रकार तथ्यात्मक ज्ञान तुलना की दृष्टि से बहुत उपयोगी है तथा इस ज्ञान के द्वारा विभिन्न विषयों का तुलनात्मक अध्ययन भी संभव होता है। नेक्स्ट पॉइंट है विश्वास की भावना। तथ्यात्मक ज्ञान को सामान्य रूप से इस कारण से भी मान्यता प्रदान की जाती है कि उसमें विश्वास की भावना निहित होती है। दूसरे शब्दों में जन सामान्य का मानना होता है कि जो भी तथ्य इस ज्ञान के माध्यम से प्रस्तुत किए जा रहे हैं वे सत्य हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चिंतन की संभावना। किसी भी तथ्यात्मक ज्ञान पर पूर्ण रूप से विचार करने की संभावना होती है। जैसे मुझे बहुत देर से सिर में दर्द हो रहा है या राम 3 घंटे से पढ़ाई कर रहा है। इन सभी पर वाक्यों पर मानसिक रूप से विचार करने के पश्चात ही तथ्यात्मक ज्ञान को एक निष्कर्ष के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।
इस प्रकार तथ्यात्मक ज्ञान के संदर्भ में मानसिक चिंतन एवं विश्वास की पूर्ण संभावना रहती है। नेक्स्ट है अनुमान। तथ्यात्मक ज्ञान में अनुमान का भी पूर्ण प्रभाव होता है। अनुमान के आधार पर भी अनेक तथ्य प्रस्तुत कर दिए जाते हैं। भूगोल, अर्थशास्त्र एवं मौसम संबंधी जानकारी में अनुमान का ही प्रयोग होता है। विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों को देखकर विद्वानों द्वारा यह अनुमान लगाया जाता है कि कौन सी घटना घट सकती है। जैसे शरीर गर्म है तो बुखार का संकेत देता है, उसका अनुमान लगाया जा सकता है कि शरीर के गर्म होने पर बुखार है। नेक्स्ट है पाठ्यपुस्तकों में समाहित। तथ्यात्मक ज्ञान विशेष रूप से पाठ्यपुस्तकों में समाहित होता है। जैसे इतिहास, विज्ञान एवं गणित आदि विषयों की पुस्तकें पृथक रूप से प्रस्तुत की जाती है। इसका प्रमुख कारण यही है कि तथ्यात्मक ज्ञान को क्रमबद्ध एवं सुसंगठित रूप में प्रस्तुत करने के लिए पृथक पृथक पुस्तकों में पृथक पृथक विषयों के तथ्यात्मक ज्ञान को समाहित किया जाता है। अतः पाठ्यपुस्तकें तथ्यात्मक ज्ञान का सर्वोत्तम माध्यम मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है निष्कर्षों से संबंध। तथ्यात्मक ज्ञान का संबंध सदैव प्रयोगों एवं अनुसंधानों के निष्कर्षों से ही होता है। उन तथ्यों को अधिक प्रभावित एवं उचित माना जाता है जो कि कसौटी पर परीक्षण के पश्चात प्रेजेंट किया जाता है। इन सिद्धांतों का व्यवहारिक जीवन में भी व्यक्तियों द्वारा सामान्य परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है प्रकार। लिखित ज्ञान के प्रकार कौन कौन से हैं? लिखित या तथ्यात्मक ज्ञान को विभिन्न स्वरूपों एवं विभिन्न अवधारणाओं के फलस्वरूप अध्ययन की दृष्टि से इसको विद्वानों द्वारा निम्नलिखित रूप में विभाजित किया गया है। आत्म संबंधित तथ्यात्मक ज्ञान। जिस तथ्यात्मक ज्ञान का संबंध व्यक्ति के स्वयं के अनुभव से होता है उसे आत्म संबंधित या स्व संबंधित तथ्यात्मक ज्ञान कहते हैं। जैसे मैं जानता हूँ कि पदार्थ के 3 रूप होते हैं। मैं जानती हूँ कि पौधों की पत्तियाँ प्रकाश से भोजन बनाने का कार्य करती है। ये सभी तथ्य व्यक्ति के स्वयं के अनुभव एवं ज्ञान से संबंधित है तथा व्यक्ति स्वयं ही इन तथ्यों को स्वीकार कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है अन्य व्यक्तियों से संबंधित तथ्यात्मक ज्ञान। अन्य व्यक्तियों से संबंधित तथ्यात्मक ज्ञान को इस श्रेणी में रखा जाता है। इस प्रकार के तथ्यात्मक ज्ञान में व्यक्ति किसी तथ्य का स्वयं अनुभव न करके दूसरे के बारे में ज्ञान के स्तर को प्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट पॉइंट है सार्वभौमिक तथ्यात्मक ज्ञान। सार्वभौमिक तथ्यात्मक ज्ञान के अंतर्गत ये सभी तथ्य एवं घटनाएं सम्मिलित होती है जो सार्वभौमिक रूप से सत्य होती है। उन घटनाओं के संबंध में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता है। जैसे आज सोमवार है, इस तथ्यात्मक वाक्य को सार्वभौमिक रूप में स्वीकार किया जाता है क्योंकि सोमवार के दिन मंगलवार और बुधवार नहीं हो सकता है, हम सभी जानते हैं। जैसे पौधे रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, ये तथ्य सत्य है और सार्वभौमिक है। नेक्स्ट है लिखित ज्ञान की शैक्षिक उपयोगिता। लिखित या तथ्यात्मक ज्ञान की शैक्षिक उपयोगिता परिचयात्मक ज्ञान एवं कौशलात्मक ज्ञान की भांति ही शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव की जाती है। शिक्षा की व्यवस्था में तथ्यात्मक ज्ञान को महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है कि किसी दावे या तथ्य को प्रकट करने से पूर्व उसका परीक्षण सामान्य रूप से किया जा चुका है। तथ्यात्मक ज्ञान की शैक्षिक उपयोगिता को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट है इसमें तथ्यों का क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण। शैक्षिक व्यवस्था में तथ्यों के क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण का महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्रत्येक शिक्षक की कुशलता एवं तथ्य पर ही निर्भर करती है वह अपने ज्ञान को किस प्रकार क्रमबद्ध रूप में छात्रों के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। तथ्यात्मक ज्ञान द्वारा शिक्षक की इस समस्या का समाधान कर दिया गया है क्योंकि तथ्यात्मक ज्ञान को भाषाई रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट है शिक्षण अधिगम की प्रभावशीलता।
लिखित या तथ्यात्मक ज्ञान के आधार पर ही व्यवहारिक ज्ञान का विकास होता है। शिक्षक द्वारा विभिन्न प्रकार के तथ्यों को प्रदर्शन के माध्यम से छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जिससे छात्रों के अधिगम स्तर में वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट है उचित शिक्षण विधियों का ज्ञान। विभिन्न प्रकार के शिक्षण विधियों के ज्ञान एवं विकास के मूल में लिखित या तथ्यात्मक ज्ञान समाहित होता है। एक शिक्षक विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों का ज्ञान पुस्तकों एवं इंटरनेट आदि के माध्यम से प्राप्त करता है। वह इन शिक्षण विधियों को अपने कक्षा शिक्षण में प्रयोग करके उनकी सार्थकता का परीक्षण करता है। इसके पश्चात जो विधि उसके छात्र के मानसिक स्तर के अनुरूप लगती है तथा उसको यह अनुभव होता है कि इस विधि से छात्रों का अधिगम स्तर उच्च हो रहा है, इस विधि को ही शिक्षक स्वीकार कर लेता है। यह सभी तथ्यात्मक ज्ञान के माध्यम से उपलब्ध होता है। यदि शिक्षण विधियों के संदर्भ में तथ्यात्मक ज्ञान उपलब्ध नहीं होता है तो शिक्षक द्वारा उचित शिक्षण विधियों का न तो ज्ञान संभव होता है और न ही प्रभावशाली शिक्षण संभव होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ज्ञान का एकत्रीकरण, कलेक्शन ऑफ नॉलेज। लिखित या तथ्यात्मक ज्ञान की प्रमुख विशेषता है कि उसको भाषाई ज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप ज्ञान को पाठ्यपुस्तकों एवं पत्रिकाओं के माध्यम से एकत्रित किया जा सकता है। तथ्यात्मक ज्ञान को विभिन्न प्रकार के संचार साधनों के माध्यम से भी एकत्रित करके छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। जैसे इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न विषयों के तथ्यात्मक ज्ञान को एकत्रित किया जा सकता है, जिसे विश्व का कोई भी छात्र अपने घर बैठकर अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख सकता है तथा उसका आवश्यकता अनुसार उपयोग भी कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है ज्ञान का आदान प्रदान। लिखित या तथ्यात्मक ज्ञान के अंतर्गत ज्ञान को सरलता से आदान प्रदान किया जा सकता है, लेन देन किया जा सकता है, क्योंकि इस ज्ञान को पुस्तकों में तथा भाषाई रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रकार शिक्षक द्वारा इसे किसी भी विद्वान के विचारों एवं पुस्तकों से प्राप्त करने के पश्चात कक्ष में अपने छात्रों को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है अनुसंधानों का सार्वभौमिक उपयोग। शैक्षिक क्षेत्र में होने वाले विभिन्न प्रकार के अनुसंधान एवं उनसे प्राप्त परिणामों का उपयोग सार्वभौमिक रूप से करने से तथ्यात्मक ज्ञान की महत्वपूर्ण उपयोगिता होती है। इस विधि को भारतीय शिक्षक विभिन्न साधनों के माध्यम से कर सकते हैं तथा इसका उपयोग आवश्यकता के अनुसार भारतीय छात्रों के लिए कर सकते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि खोज से प्राप्त परिणामों का प्रयोग सार्वभौमिक रूप से शैक्षिक क्षेत्र में करने में लिखित या तथ्यात्मक ज्ञान की महत्वपूर्ण उपयोगिता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यालय व्यवस्था में उपयोगी। विद्यालयी व्यवस्था में लिखित या तथ्यात्मक ज्ञान का उपयोग व्यापक स्तर पर किया जा सकता है। विद्यालय में निर्धारित समय सारणी तथा विद्यालय में प्रचलित नियमों का निर्धारण तथा विद्यालयी व्यवस्था के समस्त शैक्षिक क्रियाकलापों का आधार तथ्यात्मक ज्ञान ही होता है। विद्यालय में विभिन्न विषयों का ज्ञान जो कि सैद्धांतिक रूप से छात्रों को प्रदान किया जाता है और वह तथ्यात्मक ज्ञान के रूप में भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पाठ्यक्रम एवं शिक्षाक्रम के निर्माण में सहायक। विद्यालयी व्यवस्था का आधार शिक्षाक्रम एवं पाठ्यक्रम होता है। पाठ्यक्रम में अनेक प्रकार के तथ्यों का संकलन किया जाता है जो कि छात्रों एवं शिक्षकों के लिए शिक्षक अधिगम प्रक्रिया का आधार बनता है। ठीक उसी प्रकार शिक्षाक्रम में विभिन्न विषयों की पुस्तकों का स्वरूप निश्चित किया जाता है। किस स्तर पर कौन कौन सी पुस्तकों तथा किन किन विषयों का शिक्षण छात्रों के लिए सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट वन है शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण। शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण भी तथ्यात्मक ज्ञान से कॉन्टैक्ट होता है। विभिन्न प्रकार के शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण एवं उन्हें प्राप्त करने की प्रक्रिया को व्यापक रूप से भाषा के माध्यम से ही वर्णित किया
जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न विद्वानों के विचार। विभिन्न विद्वानों के विचार भी शिक्षक अधिगम प्रक्रिया एवं शैक्षिक व्यवस्था के लिए उपयोगी होते हैं। इन विचारों को प्रत्यक्ष रूप से सुनना तथा याद रखना संभव नहीं होता है, इसलिए इनका प्रयोग भी कठिन होगा। नेक्स्ट है सामाजिक गुणों के विकास में उपयोग। सामाजिक गुणों के विकास में भी तथ्यात्मक ज्ञान का महत्वपूर्ण उपयोग होता है। वर्तमान समय में विद्यालयों में अनेक प्रकार के समाज सेवी व्यक्तियों की जीवनी एवं उनके कार्यों का वर्णन होता है। इन पुस्तकों को छात्र पढ़ते हैं। इसके पश्चात उनके द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों का अध्ययन करने से उनमें अनेक प्रकार के सामाजिक गुण जैसे प्रेम, सहयोग, कर्तव्यनिष्ठ और आदि का विकास होता है, क्योंकि लिखित या तथ्यात्मक ज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका पुस्तकों के निर्माण में भी होती है। नेक्स्ट है लास्ट इसका नैतिक गुणों का विकास। वर्तमान समय में भारतीय विद्यालयों में प्राथमिक स्तर से भी नैतिक शिक्षा प्रदान की जाती है। नैतिक शिक्षा के द्वारा छात्रों में नैतिक गुणों के विकास का उद्देश्य प्राप्त किया जाता है। नैतिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम में विशेष पुस्तकों की व्यवस्था की गई है, जिनका अध्ययन करके छात्र दूसरों की सहायता करना, दया एवं परोपकार जैसे नैतिक गुणों का अपने अंतर्गत समाहित कर सकते हैं। विद्यालय में और विद्यालय के बाहर ज्ञान, इसमें आपको अब स्पष्ट कर सकेंगे। जैसे ज्ञान का केंद्र मात्र विद्यालय ही नहीं होता है, वरन बालक विद्यालय के बाहर भी ज्ञान प्राप्त करता है। दूसरे शब्दों में बालक और औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से ज्ञान प्राप्त करता है। औपचारिक रूप से वह विद्यालय में ज्ञान प्राप्त करता है और अनौपचारिक रूप से विद्यालय के बाहर ज्ञान प्राप्त करता है। विद्यालय में तथा विद्यालय के बाहर ज्ञान के स्वरूप, आयाम एवं विशेषताओं को निम्न रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। फर्स्ट है विद्यालय में ज्ञान। विद्यालय में कैसे ज्ञान होता है, उसका फर्स्ट पॉइंट लिखो, क्रमबद्ध ज्ञान। विद्यालय में ज्ञान की क्रमबद्ध व्यवस्था संपन्न होती है। इसमें ज्ञान को एक निश्चित कार्यक्रम एवं रूपरेखा में अनुसार प्रस्तुत किया जाता है। जैसे विद्यालय में प्रत्येक विषय के ज्ञान को उसकी उपयोगिता एवं आवश्यकता के अनुसार प्रदान किया जाता है, जैसे हिंदी, गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी आदि। इन सभी विषयों को क्रमबद्ध रूप में छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इस तरह अनुकूल लेवल विद्यालय में जो ज्ञानात्मक व्यवस्था है वो पूर्णतः स्टूडेंट के लेवल एवं योग्यता के अनुसार प्रदान की जाती है। वर्तमान समय में विद्यालय व्यवस्था में इन तथ्यों पर ध्यान दिया जाता है कि प्रतिभाशाली बालकों के लिए ज्ञान की पृथक व्यवस्था हो तथा सामान्य एवं पिछड़े वर्ग के बालकों के लिए ज्ञान की पृथक व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है औपचारिक ज्ञान की व्यवस्था। विद्यालय में ज्ञान की औपचारिक व्यवस्था होती है। प्रत्येक विषय के लिए उसकी उपयोगिता के अनुसार समय सारणी, टाइम टेबल तथा हिंदी जैसे विषय के लिए टाइम टेबल में कम स्थान प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त पाठ्य सरगर्मी क्रियाओं के लिए भी समय सारणी में उचित स्थान दिया जाता है। अतः विद्यालय ज्ञान एवं औपचारिक व्यवस्था है। नेक्स्ट है प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। विद्यालय ज्ञानात्मक व्यवस्था में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने का प्रयास किया जाता है। इसके लिए शिक्षक द्वारा उनके समस्त उपायों को प्रयोग में लाया जाता है, जिससे शिक्षक अधिगम प्रक्रिया रुचिपूर्ण रूप में संपन्न हो तथा छात्रों का अधिगम स्तर उच्च एवं स्थायी बन सके। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग। विद्यालय ज्ञानात्मक व्यवस्था में प्रकरण के अनुसार शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किया जाता है, जिससे छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया रुचिपूर्ण अनुभव हो। इसके लिए शिक्षकों को शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण एवं प्रयोग का शिक्षण प्रदान किया जाता है, जिससे कि वे छात्रों को पढ़ाए जाने वाले प्रकरण के अनुसार शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण कर सकें एवं उसका सर्वोत्तम प्रयोग कर सकें। नेक्स्ट, विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग।
विद्यालयी व्यवस्था में छात्रों के स्तर के अनुकूल विशेष शिक्षण विधियों की व्यवस्था की जाती है, जैसे प्राइमरी सेक्शन के छात्रों के लिए खेल विधि का प्रयोग करना तथा उच्च स्तर के छात्रों के लिए समस्या समाधान विधि, प्रायोजना विधि एवं टोली शिक्षण आदि। इन विधियों के प्रयोग के द्वारा छात्रों को उनकी उपयोगिता के अनुसार ज्ञान प्राप्त होता है तथा उनका अधिगम स्तर उच्च बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था। विद्यालय व्यवस्था में छात्रों की मानसिक योग्यता एवं उनके स्तर के अनुसार पृथक पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाती है, जिससे प्रतिभाशाली सामान्य एवं पिछड़े बालकों को उनकी रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम उपलब्ध हो सके। इस पाठ्यक्रम से छात्रों को उनकी रुचि के अनुसार शिक्षण प्राप्त होता है तथा अधिगम स्तर उच्च होता है। नेक्स्ट पॉइंट है छात्र के सर्वांगीण विकास की व्यवस्था। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय ज्ञानात्मक व्यवस्था में मानसिक विकास संबंधी ज्ञान एवं शारीरिक विकास संबंधी ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। इससे छात्रों के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रस्तुत होता है। विद्यालय ज्ञानात्मक व्यवस्था के द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया जाता है। उपरोक्त विवेचन से हम यह स्पष्ट होता है कि विद्यालय में प्रदत्त ज्ञान जो प्राप्त ज्ञान है वो बालकों के लिए सुनियोजित क्रमबद्ध रूप में प्रदान किया जाता है, जिससे छात्रों का विकास भी नियोजित एवं नियंत्रित रूप में संपन्न होता है। विद्यालय ज्ञान को सर्वोत्तम ज्ञानात्मक व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया जाता है। विद्यालय के बाहर ज्ञान। नेक्स्ट, अभी तक जो अध्ययन किया है वो विद्यालय के अंदर का अध्ययन था, अभी विद्यालय के बाहर का अध्ययन। विद्यालय ज्ञान के अतिरिक्त विद्यालय से बाहर भी बालक अपने परिवार, समाज एवं पर्यावरण में अनेक क्रियाओं के माध्यम से ज्ञान का अर्जन करता है। इस ज्ञान का क्षेत्र विद्यालय ज्ञान के क्षेत्र से व्यापक होता है, क्योंकि विद्यालय में बालक निश्चित समय के लिए उपस्थित रहता है, जबकि समाज एवं परिवार में उसका अधिक समय व्यतीत होता है। विद्यालय के बाहर ज्ञान के स्वरूप, आयाम एवं विशेषताओं को निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। अनौपचारिक व्यवस्था। विद्यालय के बाहर प्राप्त ज्ञान की व्यवस्था पूर्णतः अनौपचारिक होती है। इस व्यवस्था में बालक किसी भी समय किसी भी रूप में ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जैसे एक बालक सर्वप्रथम अपने घर में पालतू गाय को देखता है, उसके रंग रूप आकार के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। धीरे धीरे बड़ा होने पर वह गाय की विविधता के बारे में भी ज्ञान प्राप्त करता है। इसी प्रकार अनेक वस्तुओं के संदर्भ में ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया संपन्न होती है। क्रमबद्धता का अभाव। विद्यालय ज्ञानात्मक व्यवस्था के अंतर्गत अर्थात विद्यालय के बाहर ज्ञान प्राप्ति में क्रमबद्धता का अभाव पाया जाता है। इस व्यवस्था में बालक अपनी रुचि के अनुसार विषयों की ओर आकर्षित होता है और ज्ञान प्राप्त करता। जैसे एक बालक मेले में जाकर विभिन्न वस्तुओं का अवलोकन करता है, परंतु जो वस्तु उसकी रुचिकर लगती है या उसको जो पसंद आती है उसके सामने जाकर ही वह ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है, उसके संदर्भ में जानकारी इकट्ठी करता है। नेक्स्ट है इस तरह अनुकूल ज्ञान का अभाव। विद्यालय के बाहर जो भी ज्ञान प्राप्त छात्रों को प्राप्त होता है उसमें बालक के स्तर एवं योग्यता का ध्यान नहीं रखा जाता है। ज्ञान प्रदान करने वालों ने जो भी अपने मानदंड निर्धारित किए हैं वो उसके अनुरूप ही ज्ञान प्रदान करता है, उसमें किसी बालक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं करता है। जब विद्यालय के बाहर किसी विषय पर विद्वानों द्वारा अपने विचार प्रस्तुत किए जाते हैं तो उसके विचार प्रस्तुतकरण का क्रम एक समान होता है। विशेष प्रक्रिया का अभाव। विद्यालय के बाहर की ज्ञानात्मक व्यवस्था में किसी विशेष प्रक्रिया का अनुकरण नहीं किया जाता है। यह ज्ञानात्मक व्यवस्था एक सामान्य प्रक्रिया के रूप में संपन्न होती है। समाज एवं परिवार में
बालकों को सामान्य रूप से ज्ञान प्रदान करने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से चलती है। उसके लिए किसी विशेष व्यवस्था का आयोजन नहीं किया जाता और न ही इसके लिए किसी विशेष नियम का अनुकरण किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए, विशेष पाठ्यक्रम का अभाव। विद्यालय के बाहर की ज्ञानात्मक व्यवस्था में विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था नहीं होती है, वरन स्वाभाविक रूप से बालक जो भी कुछ सीखता है उसको ही पाठ्यक्रम के रूप में स्वीकार किया जाता है। जैसे एक बालक भाषाई ज्ञान के अंतर्गत जो कुछ भी शब्दोच्चारण करता है वही उसका नियम एवं पाठ्यक्रम मान लिया जाता है। इसके लिए परिवार वाले किसी निश्चित पाठ्यक्रम या नियम का पालन नहीं करते हैं। विशेष शिक्षण विधियों का अभाव। विद्यालय के बाहर ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया में किसी विशेष शिक्षण विधि का अनुकरण नहीं किया जाता है या उसकी पीछे पीछे नहीं चला जाता है, क्योंकि इसमें बालक के लिए कोई निश्चित एवं विशेष नियमों का निर्धारण नहीं होता है। पहले से ही कोई चीज़ डिसाइडेड नहीं होती है। बालक अपनी रुचि के अनुसार सीखता है और अभिभावक भी बालकों की रुचि के अनुसार को ज्ञान प्रदान करने का प्रयास करते हैं। सामान्य रूप से विद्यालय से बाहर ज्ञान प्रदान करने में व्याख्यान विधि एवं प्रश्न प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। ये विधियाँ विशेष शिक्षण विधियों का अभाव भी रहता है। विशेष जैसे कोई भी शिक्षण विधि अगर बच्चों को समझाई जाती है, बताई जाती है, सामान्य रूप से ज्ञान दिया जाता है, उनको प्रदान किया जाता है, तो किसी भी व्याख्यान के द्वारा, लेक्चर के द्वारा या प्रश्न पूछकर उसका उत्तर प्राप्त करने के द्वारा उसके द्वारा ही प्राप्त की जाती है, नहीं तो यह विधि सक्सेस नहीं हो पाती है। और इसी तरीके से जैसे विद्यालय में ज्ञान